गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, क्लास 9 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए, आज नंबर सिस्टम में कुछ और काम करेंगे। हम लोग संख्या पद्धति नंबर सिस्टम्स इसके क्वेश्चन कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 आज एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन करेंगे। हमने नंबर लाइन पर रियल नंबर को कैसे दिखाते हैं, वास्तविक संख्याओं को वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स को आप नंबर लाइन पर कैसे दिखाते हैं। नंबर लाइन, संख्या रेखा, ठीक है। क्या हम प्रत्येक रियल नंबर को संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं? कैन यू रिप्रेजेंट एवरी रियल नंबर ऑन नंबर लाइन? द आंसर इज यस। उत्तर होता है कि हाँ, प्रत्येक रियल नंबर वास्तविक संख्या को हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि रियल नंबर जो होते हैं, रियल नंबर आपके पास वास्तविक संख्याएं आपकी क्या होती हैं? रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं, और दूसरे आपको क्या बताया था हमने? अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर, ठीक है डियर स्टूडेंट। रियल नंबर आपके क्या है? रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं क्या हैं? आप जानते हैं सभी नेचुरल नंबर परिमेय संख्याएं हैं। पहले हिंदी में कह देता हूं, फिर इंग्लिश में कहूंगा। सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज रेशनल नंबर, एवरी होल नंबर इज रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर, ये आप जानते हैं। और इन सब को, चाहे वो नेचुरल नंबर है, चाहे वो होल नंबर है, चाहे वो इंटीजर है, ये सब आपने संख्या रेखा पे दिखा रखे हैं। इन सबको आपने नंबर लाइन पे दिखा रखा है। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 अप टू 100 ये सब दिखा रखे हैं आपने संख्या रेखा पे। अब बात आती है कि 1/2 को कैसे शो करेंगे, ठीक है। ये नंबर लाइन है, ये संख्या रेखा है, ठीक है। आपके पास आया कि 1/2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए। तो आपने कहा ये 1 है, ये 2 है, इधर -1 है, -2 है। 1/2 का मतलब हुआ आपका 0.5, ठीक है। 1/2 एक पूरा जो ये 1 है, इसका 1/2 मतलब 2 पार्ट कर लीजिए यहाँ। तो यहाँ पर जो आएगा ये आपका कितना हो गया? 1/2 हो गया, ठीक है। चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, -1/2 तो यहाँ आ जाएगा इसके हाथ पे नेगेटिव साइड में, ठीक है ना। तो ये सब आपने किया हुआ है, मतलब रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर आपने छोटी क्लास से ही 6 7 से सब जाना है कैसे उनको दिखाते हैं, ठीक हो गया। अब कुछ इरेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पर हमने दिखाया था। आपने स्क्वायर रूट ऑफ 2 को संख्या रेखा पे दिखाया, आपने स्क्वायर रूट ऑफ 3 को दिखाया, आपने स्क्वायर रूट ऑफ 5 को दिखाया। ये नंबर लाइन पर संख्या रेखा पर हमने ये सब दिखाए थे। पीछे के आप वीडियोस देखेंगे वहां आपको ये मिल जाएगा। तो इरेशनल नंबर को भी हमने नंबर लाइन पे दिखाया, ठीक हो गया। इसका मतलब एवरी रियल नंबर
मे बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए रियल लाइन। प्रत्येक वास्तविक संख्या को आप संख्या रेखा पर शो कर सकते हैं। एवरी रियल नंबर मे बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन। ठीक है, तो ये डियर स्टूडेंट आप सब जानते हैं। अब इसी पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, देखिए। और अभी तक आपने सिंपल नंबर संख्या रेखा पे दिखाए होंगे, ठीक है, सरल सिंपल सा, जिनमें बहुत लंबा एक्सपेंशन नहीं है, विस्तार नहीं है, ठीक है। 10 के 1 अंक तक ही आपने नंबर लाइन पर दिखा रखे हैं। संख्या रेखा पे आपने 10 के 1 अंक तक की विस्तार को संख्या रेखा पे आपने दिखाया, ठीक है। यदि आपके पास नंबर किस रूप में मैं जैसे लिखता हूं, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस रूप में शो करेंगे। जैसे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। विजुलाइज 3.765 on the number line using successive magnification. Question number 1. देखिए 3.765 ये कोई नंबर है। 3.765 को आपने क्या करना है, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन करके, उत्तरोत्तर आवर्धन करके इसको नंबर लाइन पर दिखाना है। यह है प्रश्न। तो आप देखिए 3.7 तक तो आपने अभी तक नंबर लाइन पे दिखाया था, 3.7, ठीक है। पर इसमें देखिए 7 भी है, 6 भी और 5 भी है, ठीक है। तो कैसे नंबर लाइन पे दिखाया जाएगा वो मैं आपको बताता हूं। आप देखिए एक नंबर लाइन आप ड्रॉ करिए। नंबर लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। आप एक लाइन खींच लीजिए। इस लाइन का जो मिड पॉइंट होगा उसको आप 0 मान लेंगे लगभग। अब ये तो इनफाइनाइट चलती है ना, इसमें मिड पॉइंट भी क्या कहे कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ 0 कर दिया, फॉर एग्जाम्पल। इधर नेगेटिव की ओर चल रहे हैं आप, इधर पॉजिटिव की ओर चल रहे हैं। आपने कहा 1, आप कह रहे हैं चलिए 1, या और थोड़ा इधर कर लेता हूं, इसको थोड़ा जगह बनाने के लिए यहां कर लीजिए 0, ठीक है। इधर नेगेटिव नंबर है कहां तक, अप टू इन्फिनिटी। आपने कहा 1, 2, 3, 4, ऐसे तो करते हैं। जो भी आप स्केल माने, पैमाना आपका अपना है। 1 सेंटीमीटर की दूरी पर लेते हैं, या 2 सेंटीमीटर की दूरी पर लेते हैं, या 3 सेंटीमीटर की दूरी पर लेते हैं, जो आपको सुटेबल लगता है। ये 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, या 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, या 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ये आप पर डिपेंड है कि आपने स्केल क्या माना है। अब बात यह आती कि ये पड़ता कहाँ है, 3.7 किसके बीच पड़ेगा। इस बात को आप जानते हैं कि 3 is less than 3.765 which is less than 4। ये जो नंबर है 3.765 ये आपका 3 और 4 के बीच पड़ता है। ये पड़ेगा 3 और 4 के बीच। ये नंबर आपका 3 से बड़ा है, ग्रेटर देन 3 है, और लेस देन 4 है। अभी पड़ेगा कहां पर, आप देखिए इसमें होना कहां पर है, 3 तो ये है। अब 3 से इतना आगे है ये 0.765, ठीक हो गया। तो और क्लियर देखिए कि ये नंबर आपका कहां पर पड़ेगा, इसको और क्लियर देखिए। तो मैंने मोटा मोटा करा, और इसको छोटा करते हैं स्केल। तो आप देखेंगे कि 3.6 is less than 3.765 is less than 3.8।
अब आप देखिए और छोटा स्केल हो गया, ये जो 3.7 है, अब आगे आगे रहने दीजिए। 3.7 किसके बीच पड़ रहा है? 3.6 और 3.8 के बीच। तो ये जो यहां है इसके मैं 10 इक्वल पार्ट कर दूं, ये तो करते हैं, ठीक है। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और तब आगे आपका, ठीक है, 1 आ जाता है। तो इसके मैं 10 इक्वल पार्ट कर लूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 इक्वल पार्ट हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इक्वल पार्ट हो गए। अब आपका 3.7 कहां पर होगा? देखिए 3.1, 3.2, 3.3, ये 3.1 है, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, ये जो यहां पर है ये है 3.6, ठीक है। यहां आपका 3.7, यहां 3.7 है और यहां पर आपका 3.8 है, ठीक हो गया। यहां पर आपका 3.7 है, ये वाला 3.7, ठीक हो रहा है। अब ये जो 3.765 है ये 7 से भी आगे जा रहा है, 3.7 से भी आगे जा रहा है, ठीक है। ये जो नंबर है 3.765, 3.7 तो यहां पर दिखा दिया मैंने, यहां शो कर दिया, ठीक है। इसके 10 पार्ट के तो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और ये आपका 4 चला गया यहाँ पर। तो 3.7 यहाँ पर है परंतु ये 3.7 नहीं है, ये 3.765, इसका मतलब 7 से भी आगे है, 7 से आगे है परंतु 3.7 से आगे है परंतु 3.8 से छोटा है। तो यहाँ पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि 3.7 is less than 3.765 is less than 3.8। अब इतना आपको कंफर्म हो गया कि ये जो नंबर है 3.765 ये किस किस के बीच है? 3.7 और 3.8 यहाँ बीच में है कहीं, यहाँ ये 3.7 है और 3.8 है। अब कहाँ पर होगा? अब यहाँ पर हमको मैग्नीफाइंग लेंस चाहिए, आवर्धक लेंस है, लेंस होता है ना, उससे आप देखेंगे तो छोटी डिस्टेंस में आपको बड़ी दिखेगी, क्योंकि अब इसके इस आगे वाले के भी मैंने 10 पार्ट करने हैं। आप समझ रहे हैं इसका मतलब हुआ क्या? 3.765 का मतलब क्या हुआ? पहले इसको समझना आपको, ध्यान से आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, ढंग से समझना है। 3.7 का मतलब हुआ कि 3 और 4 के बीच में जो डिस्टेंस है उसको 10 पार्ट करिए, इसके बीच की दूरी के 10 बराबर हिस्से करिए और उसमें से 7 ले लीजिए, वो 3.7 हो गया, ये मैंने ले लिया। अब उसके आगे ये 6 जो है ये क्या कहता है? ये हमने डिसाइड कर दिया कि 3.765 3.7 और 3.8 के बीच है, 3.7 और 3.8 के बीच है। अब हमको क्या करना है? 3.7 तो पता चल गया, अब 6 क्या होगा? 6 कैसे निकलेगा? 6 निकलेगा 3.7 और 3.8 के बीच में जो डिस्टेंस है, ये छोटा सा देख रहे हैं, ये इसके केमिकल पार्ट करने पड़ेंगे। अब इसके 10 बराबर भाग करने इतनी छोटी जगह के कैसे होगा? दिखेगा भी नहीं, इसलिए मैग्नीफाइंग लेंस लगाना पड़ेगा, आवर्धक लेंस लगाना पड़ेगा जो आपको बड़ा दिखाए चित्र, ठीक है। तो मैं इसको यहां लिख देता हूं, आप देखिए इस डिस्टेंस को मैंने यहां ले लिया, माने ये है वो दूरी, ये मैंने लेंस लगाया, मुझे वो दूरी ये मिल गई यहां से यहां तक। यहां पर था मेरे पास 3.7 और यहां पर था मेरे पास 3.8। क्लियर? देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से दीजिए, ध्यान दीजिए। 3.7 और 3.8 मैंने हैंड लेंस लगाया, मैग्नीफाइंग लेंस लगाया, उसने बड़ा दिखाया आपको इस बीच के पॉइंट को, और मुझे इतना बड़ा दिखने लग गया। 3.7 और 3.8 यहाँ है,
जबकि यहाँ पर ये कितना छोटा सा था। और मैग्नीफाइंग लेंस, ठीक है, जिसमें आप बैक्टीरिया वायरस देखते हैं जिन लेंसों से, तो वो एक छोटा सा माइक्रोन को भी आपको दिखा देगा, बहुत छोटी दूरी को। तो इतनी दूरी को, इतनी छोटी दूरी को उसने आपको इतना बड़ा दिखा दिया। अब इस दूरी को आपको 10 भागों में बांटना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप देखिए 3.76 जो इसके और इसके बीच की जो डिस्टेंस है 10 पार्ट में बट गया, ये क्या कहलाएगा? 3.71, 3.72, ये 3.7 है ना, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74। क्या कहा मैंने? इस वाले डिस्टेंस को मैंने क्या कहा? 3.71। ये चलो इसको ऊपर लिख देता हूं। इसको आप बोलेंगे 3.72, इसको बोलेंगे 3.73, इसको बोलेंगे 3.74, इसको बोलेंगे 3.75, इसको बोलेंगे 3.76, इसको बोलेंगे 3.77। आपको क्या चाहिए? 3.76 चाहिए। कहां पर है 3.76? यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है 3.76। ठीक, 3.76 यहां पर मिलेगा 3.76। ठीक है स्टूडेंट। अभी जो 3.76 है किस किस के बीच पड़ रहा है? वो 3.75 और 3.77 के बीच है कि नहीं है? अब आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे? 3.75 इज लेस देन 3.765 इज लेस देन 3.77। इसका मतलब समझ रहे हैं? ये जो नंबर है ये 3.75 से तो बड़ा है। ठीक हो गया? या देखिए 3.76। अब एक चीज आप और देखिए, यहां पर एक ध्यान और दीजिए, ये जो नंबर है ना आपका 3.76, ये अब आगे 5 और भी है इसमें, इसका मतलब 3.765 भी है ना साथ में, तो 3.76 से बड़ा होगा कि नहीं होगा? ये तो 3.76 से भी आगे जाएगा। ठीक है, 3.76 से भी आगे जाएगा। इसका मतलब ये नंबर किसके बीच होगा? ये पड़ेगा 3.76 इज लेस देन 3.765 which is less than 3.77। ये जो नंबर है 3.765, ये 3.76 इसके और 3.77 इसके बीच कहीं पड़ रहा है। ये देख रहे हैं 3.76 से इसके आगे कुछ और भी है ना, कुछ और मतलब थोड़ा और आगे चलो। ठीक है, अब कितना है? ये 5, मतलब 0.005 समझ लीजिए आप। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसके भी इन दोनों के बीच पड़ रहा है ना, 3.76 और 3.77 इसके बीच पड़ रहा है। तो इसके भी 10 बराबर भाग करिए, 10 स्मॉल पार्ट, और उसमें से 5 पार्ट लेंगे आप समझ रहे हैं कितना इंटरेस्टिंग है। तो अब इसको फिर मैग्नीफाइंग लेंस लगाई तो बहुत छोटी दूरी हो गई, तो मैंने यहां पर मैग्नीफाइंग लेंस लगाया और इस डिस्टेंस को यहां ले ली, और मैग्नीफाइंग लेंस से मेरे को कितना बड़ा दिख रहा है? ये है मेरे पास 3.76। ठीक हो गया? ये है मेरे पास 3.77। ठीक है, अब आप देखिए इसको मिलाइए, अब इसके 10 इक्वल पार्ट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको चाहिए 3.76, तो यहां तक है 3.765, तो 5 गिनी 1 2 3 4 5 यहां पड़ेगा जस्ट ये हो जाएगा 3.765।
ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट हुआ 3.765। अब ये कैसे देख रहे हैं आप? मैग्नीफाइंग लेंस से, आवर्धक लेंस से बड़ा करके, वो बहुत बड़ा दिख रहा है आपको, स्पष्ट दिख रहा है। यहां आप देखेंगे, पहले इसके 10 पार्ट करो, फिर एक पार्ट के 10 पार्ट करो, फिर एक छोटे पार्ट के 10 पार्ट करो। कितना छोटा छोटा हो जाएगा वो, तो आपको आवर्धक लेंस लगाना पड़ेगा। और उसका तरीका ये है कि यदि आपके पास आवर्धक लेंस नहीं है, यदि आप रियल पिक्चर देखना चाहते हैं, तो हैंड लेंस लीजिए, स्ट्रॉन्ग वाला, ठीक है, बड़ी पावर का मैग्नीफाइंग लेंस, उससे देखिए, ठीक है। और वैसे करने के लिए आप इस रूप में करिए कि इसके बीच की डिस्टेंस थी, माना ये है, आवर्धक लेंस से मैग्नीफाइंग लेंस से देखा मैंने इतना बड़ा है, इसके मैंने टेक्निकल पार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75 ऐसे, ठीक है। अभी ये और आगे जा रहा है। अब आपको चाहिए थे यहाँ पर, क्या चाहिए था? 3.765, तो 3.76 तो यहाँ पर था। अभी ये और आगे जा रहा है, परंतु ये 3.77 से छोटा होगा, 76 है ना, तो 3.77 से छोटा होना है, यहाँ बीच पड़ेगा कहीं। अब कितना पड़ेगा? इसके लिए आपने टेक्निकल पार्ट कर दिए, टेक्निकल पार्ट कर दिए तो वो शो करेगा वो पार्ट 0.001। ये वाला पॉइंट आपका 3.76 है, ये वाला क्या हो जाएगा? 3.761। इसको मैं क्या कह रहा हूं? इसको बोलेंगे 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, भाई ये वाला चाहिए आपको ये। और ये कहीं यहां कहीं होगा। अब वो पॉइंट कहां पर है? आपने यहां तो आप किस रूप में देख रहे हैं, या मैंने क्लियर देख लिया हो, यहां एक्चुअली पड़ेगा वो, ठीक है। मेन तो मेरे पास नंबर लाइन ये है ना, ये तो मैग्नीफाइंग व्यू है इसके, मैंने बड़ा करके देखे नहीं, ठीक हो गया, आप समझ गए। तो इस रूप में आप संख्या रेखा पे इस नंबर को शो करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए इसका सेकंड पार्ट भी देखिए। ये तो क्या था? ये तो दशमलव का शांत रूप था, दशमलव संख्या का शांत प्रसार, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग फॉर्म थी, मतलब परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, किस फॉर्म में है? टर्मिनेटिंग में, शांत रूप में है, अब आगे नहीं है कुछ। पर यदि ऐसा नहीं है, यदि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो फिर आप कैसे करेंगे? आप दूसरा देखिए, बस करना वही है, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, ठीक है, लगातार आवर्धन, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मतलब लगातार आवर्धन करके बताएंगे, देखेंगे, ठीक हो गया ये। अब आप देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 वाला पार्ट आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए डियर स्टूडेंट, आपको नंबर लाइन पर क्या दिखाना है? नंबर लाइन पर आपने दिखाना है 4.26, 4.26, ये आप देखिए, ये बार है इसके ऊपर, इसका मतलब क्या हुआ? और आपको 4 दशमलव स्थानों तक दिखाना है, ठीक हो गया। विजुलाइज 4.26 ऑन ए नंबर लाइन अप टू द 4 डेसिमल प्लेस। वैसे इसका एक्सपेंशन देखिए, ये इसमें क्या होना, बार लग गया, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये कैसा है? अनवसानी आवर्ती या अनवसानी पुनरावर्ती। इसका एक्सपेंशन देखेंगे तो कैसे आएगा? ऐसे आएगा, नीचे लिख देता हूं, इज इक्वल टू 4.26, 26, 26, 26, ये चलता रहेगा, ये। पर हमें कहां तक दिखाना है? हमको रिप्रेजेंटेशन जो करना है, रिप्रेजेंट प्रदर्शित करिए किसको? 4.2626,
डेसिमल के 4 प्लेस पर, दशमलव के 4 अंकों तक दिखाना है आपने इसको। अब किस पर? नंबर लाइन पर। अब ऐसे में तो दिखाना ही तो इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। ये तो काम मैं कह रहा हूँ संभव जैसा काम है, पूरा सब कुछ दिखा दो अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। इसलिए आपसे बोला गया 4 डेसिमल प्लेस तक निकालिए, ठीक है, 4 दशमलव अंकों तक निकालिए। अब आप देखिए, मैं नंबर लाइन बना देता हूं, ध्यान से करिए, ध्यान से समझिए। यहां पर मैंने कर दिया है ओरिजिन, स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक हो गया। पहले आप 4 देखेंगे, इधर नेगेटिव है ना, इधर पॉजिटिव है, इसमें मिड पॉइंट का कोई मतलब नहीं है। मिड कहां पर है? अब एक लाइन इस डायरेक्शन से इन्फिनिटी जा रही है, उस डायरेक्शन से इन्फिनिटी जा रही है, इधर प्लस इन्फिनिटी जा रही है, उधर माइनस इन्फिनिटी जा रही है, तो मिड पॉइंट कहां पर कहेंगे आप? अपने हिसाब से मान लेते हैं ये है, इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, ठीक हो गया। अब आप देखिए 1 2 3 4 5। अब जो मेरे पास ये 4.26 है, पहले मैंने 4.2 पे फोकस करना है। पहले फोकस किस पे होगा? 4.2 पर फोकस करना है। 4.2 कहां होगा? 4.2 पड़ेगा किसके बीच? 4 और 5 के बीच पड़ेगा, सीधी सीधी बात है। 4.2, ये 4 और 5 है ना, तो 4.2 मतलब 0.2 कहीं यहां होगा, नहीं होगा, तो 4 और 5 के बीच पड़ेगा ये 4.2। 4.2 4 से तो बड़ा है पर 5 से छोटा है, ये मतलब है इसका। 4.2 इज ग्रेटर देन 4 बट लेस देन 5। तो इसके 0.2 को कैसे दिखाएंगे? 0.2 को, 0.2 मतलब 0.2 क्या होता है? 0.2 मीन्स 2/10, 0.2 मीन्स 2/10। तो कहने का मतलब इसके 10 पार्ट करो, इसके 10 पार्ट करिए और उसमें 2 पार्ट ले लीजिए। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपके पास आ गया 0.2, मतलब ये 2 पार्ट ले लेंगे, ये वाले 1 और 2, ये कितना हो गया? ये आपका 4.2 है, ये वाला, ये मेरा 4.2, और इसकी जो बगल वाला है ये हुआ 4.3। आप देख रहे हैं 4.2, 4, ये 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और 5 आ गया, ठीक है। 4.2 और 4.3, 4.2 4.3। अब आप देखिए ये जो नंबर है और आगे भी जा रहा है, ये 0.2 से भी आगे है। अब कहां तक है? अब बड़ा इंटरेस्टिंग, आप देखिए, मैं देखता हूं, मैं कह रहा हूं 4.2 इज लेस देन 4.26, ठीक है, विच इज लेस देन 4.2। अब आप देखिए ये जो नंबर पड़ेगा आपका ना 4.26, अब एक एक करके कर रहे हैं। ये 0.2 मैंने दिखा दिया, अब ये 6 वाला दिखाऊंगा, फिर 2 वाला, फिर 6 वाला। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए ध्यान से। 4.2 यहां पर आ गया। अब ये जो पूरा नंबर है एक्चुअली 4.26, ये पड़ेगा किस किस के बीच? 4.2 और 4.3। ये जो है ना, ये 4.3 से छोटा है, ये 4.2 से तो बड़ा है। 4.2 से बड़ा क्यों हुआ? क्योंकि 0.2 के आगे और भी है, परंतु है डियर स्टूडेंट 4.3 से छोटा। इसका मतलब यदि 4.26 दिखाना है तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना, इसको भी 10 पार्ट में बांटना है। अभी तो बहुत छोटा हो जाएगा ना, तो मुझे मैग्नीफाइंग लेंस लगाना पड़ेगा। मैंने आवर्धक लेंस लगाया और आवर्धक लेंस से मैंने इसको बड़ा कर दिया, ये कर दिया बड़ा। ये आप देखिए, अब यहां पर मैंने कहा 4.2 है और यहां पर कह रहा हूं मैं 4.3 है। अब इस बीच की डिस्टेंस के मैंने 10 पार्ट करने हैं। अब आसानी से आप कर देंगे क्योंकि बड़ा दिख रहा है ना आपको चित्र। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पॉइंट होगा 4.21, 4.22, 4.33, 4.44, 4 फिर से 4.21, ये वाला इसको बोलूंगा 4.21, फिर बोलिए 4.22, 4.23, 4.24, ठीक है, 4.25, 4.26, ये छठा वाला जो है ये वाला आया 4.26 और इसके बगल वाला होगा 4.27। आप देख रहे हैं 4.26 और 4.27, ठीक हो गया, यहां पर आ गया 4.26, 4.26। अब इतना पर ही काम खत्म नहीं हुआ, आपको 4.26 से भी आगे जाना है 2, एक एक करके चलो, 4.26 से भी आगे 2 चलना है, इसका मतलब 4.26 से आगे चलना है, पर कहां होगा, वो 4.27 से छोटा होगा, ये 4.27 से छोटा है, 4.26 से तो बड़ा है, कैसे पता चला 4.26 से बड़ा है, क्योंकि 4.26 से आगे भी ये नंबर है, ये देख रहे हैं डिजिट अब यहाँ, तो 4.26 से आगे है पर 4.27 से ये पीछे है। अब कहने का मतलब हुआ कि इसके भी आप 10 पार्ट करेंगे, देख रहे हैं, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, 4.26 इज लेस देन 4.262 विच इज लेस देन 4.27, पहले इतना ही लिखिए, ठीक हो गया, मतलब ये 4 पॉइंट, अभी मैंने ये भी दिखाया, ये भी दिखा दिया, अब मैंने ये वाला दिखाना है कि 4.262 कहां पर होगा, ठीक है। अब मैं इतना मुझे पता चल गया कि 4.262, 4.26 और 4.27 के बीच में है कहीं, जहां पर भी होगा, बीच में मतलब मिडिल से मतलब नहीं है, कहीं उनके बीच कहीं पड़ेगा, ठीक है। अब कहां पड़ेगा, आप देखिए 4.26 मैंने लिख दिया, 4.26 is less than 4.262 which is less than 4.27, ठीक हो गया। अब आप देखिए 4.26 और 4.27 के बीच में 4.262 कहीं पड़ेगा, इसका भी मैग्निफिकेशन करिए, बड़ा करिए इसको भी, इसके भी 10 बराबर भाग करिए रेजिस्टेंट, 10 इक्वल पार्ट, यहां पर मैं कह रहा हूं 4.26 है, 4.27 है, 10 इक्वल पार्ट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मैंने लाइन से देखकर काफी बड़ा दिख रहा है मेरे को, तो मैं इस दूरी के भी 10 इक्वल पार्ट करूंगा। अब ये वाला क्या होगा, ये वाला होगा 4.261, ये वाला होगा 4.262, 4 आपको चाहिए 4.262, तो ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी 4.262 और इसके बगल में ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी 4.263, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, ये चलता रहेगा आगे। अब देखिए अभी भी काम पूरा नहीं हुआ, एक नंबर और दिखाना है, ये डिजिट और दिखाई जाएगी, तो ये कहां पड़ेगा, अल्टीमेटली आपको ये दिखाना था ना डेसिमल के 4 प्लेस तक, तो ये वाला पड़ेगा 4.262, 4.262 से भी आगे है ये, तो 4.262 और 4.263 के बीच पड़ेगा ये वाला, आगे पहुंच गए जगह पे, तो मतलब 4.262 इज लेस देन 4.2626 इज लेस देन 4.263, ऐसा लिखिए, ठीक है, 4.262, 4.263, ये 2 है, ये 3 है, तो छोटा हो गया, इसके और इसके बीच में ये पड़ेगा, कहां पर, यहां कहीं बीच में इसके। अब मैं कैसे दिखाऊंगा, मैं फिर इसको मैग्नीफाइंग करूंगा, मैं फिर इसका मैग्निफिकेशन कर दूंगा, मैं इसको बड़ा कर दूंगा, ठीक है, थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं, 4.262 है ना ये वाला, इसको मैंने ये इसके 10 इक्वल पार्ट कर दिए, 4.262, 4.263, इसके 10 इक्वल पार्ट करिए, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कौन सा वाला लेना है, देखो 10 बराबर भाग हो गए, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा कितना 2.2621, ये वाला हो जाएगा 2.2622, 2.2623, 2.2624, 2.2625, 2.2626, 2.2627, 2.2628, 2.2629 और ये आगे चल जाएगा 4.263 पे। तो आपको चाहिए 4.262 ये क्या है 2.2621, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आप देख लेंगे 2.2626, ये है ये 2.2626, ये बड़ा लेंस से आपने आवर्धन करके देख लिया, मैग्निफिकेशन करके देख लिया कि यहां ये पॉइंट है। कॉपी में आप ऐसा बनाएंगे, ठीक है। मैंने बड़ा बड़ा करके, एक प्रकार से कल्पना है, बड़ा करके मैंने इतना बड़ा देख लिया, फिर मैंने इसके भी पहले मैंने इसके 2 10 पार्ट के ऐसा आगे बड़ा सा, फिर मैंने इस हिस्से के 10 पार्ट कर दिए ऐसा बड़ा सा आगे, फिर इस हिस्से के मैंने 10 पार्ट कर दिए ऐसा बड़ा, ठीक है। तो 1 2 3 4 जगह 10 पार्ट करने पड़े, आप देख रहे हैं 4.2, ठीक है। पहले 4 और 5 के बीच के 10 पार्ट करे तो 4.2 दिखाया, फिर उस छोटे पार्ट के भी 10 कर दिए यहां, फिर एक छोटे पार्ट के यहां पर 10 कर दिया, फिर एक छोटे पार्ट के यहां पर 10 कर दिया, तो 2.2626 यहां पड़ गया। आप कह सकते हैं कि वो नंबर कहीं यहां इनके बीच है, अल्टीमेटली है तो यही कहीं हो, ठीक है। तो यहां वो नंबर आपको पड़ जाएगा 4.2626, ठीक है। तो इस ढंग से डियर स्टूडेंट सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से आप किसी भी नंबर को दिखा सकते हैं। अब इन्होंने कहा था वैसे तो ये इनफाइनाइट जाता है, ठीक है, वैसे इनफाइनाइट जा रहा है, और आपसे कहा गया कि 4 पॉइंट तक ही दिखाइए, तो हमने 4 पॉइंट तक ही दिखाया, ये ठीक है। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को करेंगे कि चाहे रेशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर भी अब कितने पार्ट तक आपको पूछते हैं, 2 पार्ट तक पूछते हैं कि 3 पार्ट तक पूछते हैं कि 4 पार्ट तक पूछते हैं। माना आपसे कहा गया कि 3.145623291 आप देख रहे हैं ये इरेशनल नंबर है, कहीं रिपीटेशन नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो आपको अब 2 डेसिमल पॉइंट तक पूछेगा या 4 डेसिमल पॉइंट तक पूछेगा या 6 पूछेगा, उसके लिए आपको बार बार मैग्निफिकेशन करना पड़ेगा। तो इरेशनल नंबर को भी इस रूप में आप दिखाएंगे, ठीक है। तो नंबर लाइन पर, संख्या रेखा पर, चाहे रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, उस नंबर को आप संख्या रेखा पर दिखाएंगे। अब रेशनल इरेशनल मतलब रियल लाइन, तो एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।